इंडिया में चल ये रहा है, क्या वो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक 3 लोडिंग। वो कह रहे हैं जी कि हमारे रिटेलिएशन तैयार है। ठीक है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं होगी। मैं आपको बात बताऊं, मैं इन जर्नैलों को एक बार फिर वाजे करना चाहता हूं, आपके खिलाफ इतना तगड़ा केस इंडिया बना रहा है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। इंडिया आपको वहां बांध के मारेगा अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मिलकर, कि आपको पानी भी नहीं मिलेगा। जिन्होंने ये काम किया, खुदा की कसम मोदी जी लेकिन जब उतरे उनका गुस्सा देखने वाला था। मैं खुद एक दफा हिल गया, मैंने आज तक मोदी जी को इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा यार। देखो उनका चेहरा सुर्ख था, जब नीचे देखो ना, ये डोवल साहब को भी बोला बैठे, अपनी गाड़ी में उनको बैठ के जाना चाहिए था, अपनी गाड़ी में वो नहीं बैठे। उन्होंने अजीत सर को बुलाया, कोई बात वो कर रहे थे, कहते गाड़ी में बैठने का मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एक्शन लेने का टाइम है। अमित शाह जो सबसे वॉलेटाइल किस्म का, खौफनाक किस्म का आदमी है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में, उधर श्रीनगर पहुंच गया है। और भाई ऐलान आ रहा है कि भाई भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 की प्लानिंग करना शुरू कर दी कि किस तरह से हमने अंजाम देनी है ना यार। अब एक ही बात कही जा रही है कि जी रिटेलिएशन होगी पाकिस्तान के खिलाफ, रिटेलिएशन प्रिपेयर्ड, इंडियन एयरफोर्स तैयार है। भारत तो एक्शन लेगा। भारत ने तो 28 है ना, तो यहाँ पे वो जब तक 100-200 नहीं मारेगा तो भाई साहब सीधी सी बात है, भारत को भाई साहब रात को नींद नहीं आएगी। अनआइडेंटिफाइड गनमैन आते हैं, आपके बंदों को जेलम में, कराची में, डस्का में, सियालकोट में मार के चले जाते हैं। आप कहते हैं मैं पता ही नहीं चला। ये मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लाजमी करेंगे, वो छोड़ते नहीं। बिल्कुल इंडिया इस वक्त इस स्टेट में खड़ा है, अगर वो पानी छोड़े तो हम डूब भी सकते हैं। अच्छा, और अगर वो पानी बंद करे तो हम कतरे कतरे को तरस भी सकते हैं। लेकिन दैट डज नॉट गिव एनीवन राइट कि वो पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर दे या कुछ कर दे। जारी बात है, पाकिस्तान ने क्या करना है? पाकिस्तान ने सिंपली रिस्पॉन्ड करना है। ट्रंप का फौरन ही मजम्मती बयान आया है और वो दहशतगर्दी के मामले पर भारत के साथ खड़ा है, ये उसने बयान दिया है। अब आपने कनेक्ट करना है। मैंने सिर्फ, बाकी सारी खबरें तो देते ही हैं, मैंने ग्रॉक से पूछा कि लेटेस्ट बताओ क्या है। अब वो ये कह रहा है, जरा आपने ये लैंग्वेज देखनी है। तमाम मीडिया आउटलेट्स क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, उसका नटशेल में क्या वो बोलता है कि 22 अप्रैल 2025 को एक डेडली दहशतगर्दाना हमला हुआ। ये हमला हुआ पहलगाम अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट में। ये हमला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में हुआ, जिसमें 4 दहशतगर्दों ने जो रेजिस्टेंस फ्रंट TRF से ताल्लुक रखते थे, जिनको लश्कर तैयबा का ऑफशूट करार दिया जा रहा है। लश्कर तैयबा का हेड किसे कहा जाता है? हाफिज सईद साहब को। ठीक है, ये आपने गौर करना है। इससे पहले कौन से हमलों और कौन से धमाकों का एक मुलजिम जिसके ISI से मुबैना राब्ते बताए गए थे, वो अमेरिका ने भारत के हवाले किया है। मैं इन जर्नैलों को एक बार फिर वाजे करना चाहता हूं, आपके खिलाफ इतना तगड़ा केस इंडिया बना रहा है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। जिस तरह आपने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज किया है ना, इंडिया आपको वहां बांध के मारेगा अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ मिलकर, कि आपको पानी भी नहीं मिलेगा। आज के जर्नैल कंप्रोमाइज हैं, लेकिन उन्हें हमेशा खतरा रहता है कि कोई ऐसा सरफिरा आ गया, कोई एक हलाली आ गया तो क्या होगा। उसे अपनी ताकत का, हकीकी तौर पे अपनी अवाम की ताकत का अंदाजा हो गया तो क्या होगा। वो लिखते हैं कि 22 इंडियन टूरिस्ट, 2 लोकल कश्मीरी और 2 फॉरेन नेशनल्स, एक अमीराती और एक नेपाली। अब जरा गौर करें, ट्रंप कर रहा है दौरा अरब ममालिक का, जहां पे वो UAE जाएगा, बाकी भी ममालिक में जाएगा। वहीं पे UAE का एक सिटीजन जो मकबूजा कश्मीर में टूरिज्म के तौर पे आया हुआ था, वो दहशतगर्दों के हाथों मारा जाता है। क्या जबरदस्त लिंक जोड़ा गया है, आप जरा गौर करें, क्या प्लानिंग है। 24 लोग तो मारे गए हैं, या 26 से 28, लेकिन बाकी बहुत सारे जख्मी भी हुए हैं और कुछ जख्मियों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। ये जो अटैक है, ये डेडलीस्ट अटैक है या डेडलीस्ट सिविलियन असॉल्ट है इन द रीजन सिंस 2019। 2019 के पुलवामा हमले के बाद का ये सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अपना सऊदी अरब का विजिट शॉर्ट करके वापस आ रहा है। उसने ये नारा लगाया है
कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको हम कानून और इंसाफ के दायरे में लाएंगे। जो अमित शाह है इनका होम मिनिस्टर, वो श्रीनगर पहुंचा है इसके रिस्पांस को कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो मेरे पाकिस्तानियों, इस वाक्य को पुलवामा के बाद बड़ा वाक्य करार दिया जा रहा है। पुलवामा के बाद क्या हुआ था ये मुझे आपको याद करवाने की जरूरत नहीं है। भारत पहले ही दर्जनों लोग जो उन्हें मतलूब थे वो पाकिस्तान में मरवा चुका है अपनी एजेंसियों के जरिए। हमारी एजेंसियों ने इन्हें फुल ओपन फील्ड दिया हुआ था। अब उनकी नजर हाफिज सईद पर है। पहले कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उनको भी मार दिया गया, फिर पता लगा कि वो नहीं थे, उनके किसी अजीज को मारा गया है। अब भारत क्या मुतालबा करेगा ये बताना मुश्किल नहीं है। मेरे भाई पहली तो बात ऐसी है, लश्कर तैयबा ने इसको एक्सेप्ट किया है। उसने बोला है कि हमने कराया, और उसका लिंक कहाँ से हाफिज सईद है। मतलब मुझे नहीं पता था कि हाफिज सईद इसका हेड है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमला हमने कराया। तो बेटा फिर तैयार हो जाओ। और क्या तुम लोग एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ हमने ये कामयाबी से भाई साहब इंडिया में इस चीज को हिट किया है, तो तुम तैयार हो जाओ। अब तुम इंडिया के रिस्पांस का वेट करो कि इंडिया तुम्हारे साथ फिर क्या करता है। तुम लोग सरेआम इधर खड़े होके बोल रहे हो कि भाई साहब जो भाई साहब हमारी ट्रेन पर हमला हुआ है भाई साहब उसका हमने भारत से बदला ले लिया। ये देख, ये खुद ही बोल रहे हैं क्या अपने मुंह से। और अब वहां पर साफ क्लियर इस टाइम वो तो देगा, वहां मोड़ खड़ी हुई है। वो मोदी जी बदला लो, हमारे जो 28 बंदे शहीद हैं उनका बदला। 140 करोड़ भारतीय डिमांड कर रहे हैं। तो भाई समझ जाओ कि भाई साहब मोदी जी का एक्शन 200% है इस टाइम। बिल्कुल यार, मैं खुद ये वीडियो देखी, टू बी ऑनेस्ट मैं खुद हिल गया कि यार हम लोग कितने बड़े गधे हैं यहाँ पे हम लोग कि भाई साहब एक तो बकचोदी पेलते हैं, उसके ऊपर हम ऐलान करते हैं कि ये बकचोदी हमने की है, उसका रिजल्ट का तुम लोगों को नहीं पता। क्या भारत क्या रिटेलिएट करेगा आगे से? तुम लोगों ने ये गंदा कांड तो किया, तुम लोगों ने अपने 4 कुत्ते यहाँ से भेज तो दिए हैं भाई साहब, ये तरीके ये जो यहाँ का आतंकी संगठन है, तुम लोगों ने 4 कुत्ते भेजे। उन 4 कुत्तों की वजह से यहाँ पे जो और बंदे मारे गए उनका क्या होगा? कुछ हो सकता है? ये इस चीज का भी तो जवाब दो ना। भारत तो एक्शन लेगा, भारत ने तो 28 है ना, तो यहाँ पे वो जब तक 100-200 नहीं मारेगा तो भाई साहब सीधी सी बात है भारत को भाई साहब रात को नींद नहीं आएगी। ये मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लाजमी करेंगे, वो छोड़ते नहीं करेंगे, ये बात सच है। क्योंकि भाई साहब वो तरीके वो क्या नाम है यार उसका, लश्कर तैयबा, हाँ उसने साफ साफ बोल दिया हमने किया। तो भाई जब उन्होंने किया है तो भाई तैयार रहो फिर आप भुगतने के लिए तैयार रहो। हाँ ना, ठंड के साथ गर्म भी जाएगा लाला। ये तो जिसने नहीं किया वो भी साथ। अब जो बंदा सऊदी अरेबिया के इतने बड़े वीआईपी विजिट पे था, वो उधर से वो बंदा जैसी खबर मिली उधर से वो सब कुछ छोड़ के भारत पहुंचा गुस्से में। तो सोचो उस बंदे के अंदर किस तरह से आग जल रही है बदला। और रॉयल फैमिली ने खाने का इंतजाम को, खाना भी आदमी थोड़ा बोले, खाने की जरूरत ही नहीं। मैं नहीं खा रहा, मैं पहुंच रहा हूँ। सीधा गाड़ी पकड़ी थी एयरपोर्ट से जहाज में बैठ के सीधा दिल्ली। और भाई जो उनका गुस्से में चेहरा था उसका वो देखने वाला, वो एक ना मैं बता दूं कि मोदी जी के अंदर इस टाइम इतनी बड़ी आग भड़क रही है ना बदला लेने की, वो तब तक ठंडी नहीं होगी जब तक भाई साहब ढेर नहीं होंगे लोग। वाकई ये बात सच है। तो भाई आप बहुत बड़ा खतरा है। हाँ ना, कश्मीर का चप्पा छान रहे हैं कि कहाँ से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो भाई आपकी क्या थॉट है? 4 बंदे थे वो। हाँ ना, देख 4 बंदों ने कितना नुकसान किया। देखो ना कितना नुकसान किया। अब देखना ना फिर भारत क्या करता है। आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जब से पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के पहलगाम में हमला किया गया और इसमें 28 लोगों की जानें चली गई, तब से पूरे भारत से यह आवाज़ उठने लगी है कि अब बहुत हो चुका। पाकिस्तान को अब बहुत ही बड़ा सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। इसी बीच दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। वो अपने दौरे को बीच में ही छोड़कर भारत पहुंच गए। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहे थे। वैसे भी दोस्तों, जब से ये हमला हुआ है तब से पाकिस्तानी मीडिया में खौफ का माहौल है। उन लोगों का कहना है कि भारत किसी भी वक्त जवाबी कार्यवाही कर सकता है और यह कार्यवाही इस बार बहुत ही बड़े पैमाने पर होगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार भारत को कौन सा कदम उठाना चाहिए? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।